Good morning, students. Now we start with our chapter number 3, that is trigonometry. Is important unit beta for +1 and +2 also beta. Exercise 3.2, question number 1. Find t ratios if cos x is equal to -1/2 and x lies in third quadrant. तो बेटा हमने इसमें क्वाड्रेंट का ख्याल रखना है कि एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटे, और उसके अकॉर्डिंगली हमने बाकी सारी टी रेशियोज़ फाइंड आउट करनी होती है। तो टी रेशियोज़ कितनी होती हैं बेटे? 6। उनमें से एक हमें गिवन है, डैट इज़ cos x इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव होते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये देखना है cos x इक्वल टू -1/2 है बेटा। तो बाकी टी रेशियोज़ फाइंड आउट करने के लिए हमने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ करनी है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो cos की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/2। तो हमारे पास sin की वैल्यू है जो आ जाएगी sin x इज इक्वल टू ±√3/2। अब प्लस माइनस आ गया बेटा, तो x कहाँ पे लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए बेटे कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी टी रेशियोज़ नेगेटिव होती हैं बेटा। ठीक है, तो ऐसे ही हमने सभी क्वाड्रेंट्स की चीज़ देखनी है बेटा, कौन कौन सी टी रेशियो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। तो यहाँ से हमने पॉजिटिव साइन हटा देना बेटा, तो हमने लिख देना है sin x इज इक्वल टू -√3/2। तो साइन आ गया तो बेटा कोसिकेंट भी आ जाएगा हमारे पास। तो कोसिकेंट क्या बन जाएगा बेटे? -2/√3। तो नेक्स्ट टी रेशियो हमारे पास क्या है बेटे? डेट इज tan x। तो tan x का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? sin x अपॉन cos x। तो sin x की वैल्यू पता है, cos x की वैल्यू पता है, तो tan आ जाएगा, और सिमिलरली हमारे पास cot भी आ जाएगा। अब हमारे पास cos तो पड़ा ही पड़ा है बेटे, तो cos से सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे बेटा? cos से हम सबसे पहले टी रेशियो लिख लेंगे secant x। तो secant x कितनी बनेगी हमारे पास? -2। तो ऑल टी रेशियोज हमने फाइंड आउट कर दी बेटा। तो आपने जस्ट ये ख्याल रखना है कि यहाँ पे क्या है बेटे? ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव है, तो ऑल आर नेगेटिव, अदर आर नेगेटिव बेटा। तो यहाँ पे भी बेटा cos एंड secant पॉजिटिव है, अदर्स आर नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 आर सेम बेटा, आप ट्राई कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 765 डिग्री। तो इसमें भी आपने क्वाड्रेंट का पूरा ख्याल रखना है बेटे कि आपके पास ये एंगल कहाँ पे लाई करेगा। अब देखो 765 है बेटा, तो फर्स्टली मैंने फर्स्ट राउंड लगाना है, ये बन गया हमारे पास 360। तो देन सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा बेटे, तो ये बन जाएगा हमारे पास अगेन 360। तो ये बन गया हमारे पास 720। तो 720 प्लस 45 डेट इज 765 बन जाएगा बेटे। तो ये बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है? पॉजिटिव, सो वी विल राइट sin 45 डिग्री बेटा। तो sin 45 का वैल्यू कितनी होती है बेटे? 1/√2। देन नेक्स्ट बेटा कोसिकेंट -1410 बेटा, 1410 डिग्री। तो सबसे पहले ये बन गया नेगेटिव एंगल बेटा। तो नेगेटिव एंगल का मीनिंग क्या है बेटे? 0 से नीचे, डेट इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट को हम चेक करेंगे बेटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है? नेगेटिव। तो मैंने सबसे पहले उसको नेगेटिव साइन लिख लेना है बेटे, नेगेटिव ऑफ कोसिकेंट 1410। अब हमने क्या देखना है बेटे कि 1410 कहाँ पे लाई करता है। जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बना के दिखाया है बेटे 720। ठीक है, तो 720 मैंने और इसमें ऐड कर दिया, तो ये कितना बन गया? 1440। मीन्स इसके मैंने 4 राउंड्स, 1, 2, 3 एंड 4 राउंड्स बन जाएंगे बेटे। तो यहाँ तक 1440 हो गया बेटे, बट चाहिए कितना? 1410। तो 1410 कैसे बनेगा बेटे? इसमें से हमने 30 माइनस कर दिया,
तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास 1410। तो 1410 बनाने के लिए हमारे पास ये बन जाएगा 1440 माइनस 30। अब क्वाड्रेंट कौन सा बन गया बेटे? क्वाड्रेंट फिर बन गया फोर्थ में कोसिकेंट क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा बेटे? पॉजिटिव। तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू हमें पता है, डेट इज इक्वल टू 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो जरा, tan 19 पाई अपॉन 3 बेटे। tan 19 पाई अपॉन 3 को हम कैसे लिखेंगे बेटा? 19 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, जैसे मैंने डिवाइड किया बेटे 18 पाई प्लस पाई। 18 ही क्यों लिया बेटे? 18 इसलिए ये 3 के टेबल पे आता है, जिसके टेबल में आता है उसके साथ हमने उतनी वैल्यू को पार्ट कर देना है। ठीक है, अब इनको दोनों को तोड़ देना है बेटे, इनको हमने स्प्लिट कर देना है 6 पाई एंड पाई बाय 3। तो ये 6 पाई अब देखना हमने कहाँ पे बन जाएगा, फिर अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा बेटे 6 पाई। ठीक है, तो 6 पाई को आप लिख सकते हो बेटा 3 मल्टीप्लाई 2 पाई, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ बेटे? 3 राउंड। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा बेटे, तो ये बन जाएगा tan पाई बाय 3 इज इक्वल टू √3। सिंपल बेटा। देन नाइन्थ क्वेश्चन देखो जरा, साइन माइनस 11 पाई अपॉन 3। सबसे पहले नेगेटिव साइन को आपने क्लिक करना है बेटे। नेगेटिव साइन को हमने क्या करना है? आउटसाइड माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटे, तो आपने याद रखना है इसका फॉर्मूला क्या था आपके पास? साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो पहले मैंने माइनस बाहर निकाल दिया। अब 11 पाई की टर्न है बेटे, तो 11 पाई को मैंने क्या करना है बेटे? 11 पाई को फिर मैंने 3 के टेबल पे डिवाइड करना है, तो 12 पाई माइनस पाई लिख देना बेटे उसको। ये बन जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाय 3। तो 4 पाई को भी आपने ऐसे ही लिख देना बेटे 2 इंटू 2 पाई। इसका मतलब क्या हो गया? 2 राउंड, और 2 राउंड के बाद ये हमारे पास माइनस किया है बेटे हमने। ठीक है, तो माइनस किया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा बेटे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बन जाएगा साइन पाई बाय 3, डेट इज इक्वल टू √3 बाय 2। ये प्लीज़ बना के देख लेना आप, 2 राउंड बनेंगे। ठीक है, तो 2 राउंड में से जब हमने माइनस किया तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फिर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा बेटे। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 बेटे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, कॉट माइनस 15 पाई बाय 4। अगेन नेगेटिव एंगल बेटा, तो आपको पता है फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएगा ये, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या हो जाएगा? नेगेटिव। माइनस कॉट 15 पाई बाय 4। अब डिवीज़न में देख लो जरा, 4 पड़ा है बेटे, तो 15 को हमने कैसे स्प्लिट करना है बेटे? 16 माइनस पाई। ठीक है जी, तो 16 माइनस पाई किया तो ये बन गया 4 पाई माइनस पाई बाय 4। अगेन दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है बेटे? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कॉट पाई बाय 4 डेट इज इक्वल टू 1। दिस इज योर 3.2 एक्सरसाइज बेटा, इसको ध्यान से कंप्लीट कर लेना, इंपॉर्टेंट वर्क का बेटा। थोड़े से क्वेश्चन 3.3 के भी करेंगे आज। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। तो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 को हमने लिख देना है बेटे साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर, कॉस पाई बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस tan पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। साइन 30 1 बाय 2, कॉस 60 1 बाय 2, tan 45 1। सिंपली सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा बेटे इसका हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा, प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 बाय 2 बेटा। ठीक है, ये तो 30 बन गया, ये 60 बन गया, इनकी वैल्यू तो आ ही जाएगी बेटा। तो अब हमारे पास क्या है? मेनली कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6। तो इसको फिर देख लो, डिवीज़न में 6 है बेटे, तो 7 पाई को मैंने क्या करना है बेटे? इसको डिवाइड कर देना है 2 एंगल्स में, तो मैंने 2 एंगल्स में डिवाइड किया बेटे, बन गया एक 6 पाई प्लस पाई। तो एंगल बन गया बेटे पाई प्लस पाई बाय 6। अब देखो 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा, ये बन गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है बेटे हमारे पास? नेगेटिव। तो नेगेटिव हो जाएगा बेटे, इसकी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर है, कोसिकेंट 30 डेट इज इक्वल टू 2,
नेगेटिव का स्क्वायर